राष्ट्रीय लोक जनता दल का 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर शुक्रवार से कन्वेंशन हॉल में शुरू हो गया। पार्टी का ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की गई। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अब तक 9 बार पाला बदला है। उन्होंने हमेशा कुर्सी और स्वार्थ के लिए पाला बदला है, जबकि हमने हमेशा सत्ता को छोड़कर संघर्ष का रास्ता अपनाया है और सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि वे विरासत बचाने के लिए संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका जो भी राजनीतिक बदलाव हुआ है वह सिर्फ कुर्सी के लिए हुआ है। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 74 के आंदोलन से किया था और अब तक 9 बार पाला बदल लिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बड़े भाई करे तो रासलीला, छोटा करे तो कैरेक्टर ढीला। उन्होंने जदयू को एक खाली डिब्बा बताया। कहा कि जब राजद से मिलना था तो समता पार्टी का गठन करने की जरूरत क्या थी। श्री कुशवाहा ने नीतीश कुमार को बदलने में और उपेंद्र कुशवाहा को बदलने में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि हम सदन को छोड़कर संघर्ष के लिए सड़क पर उतरे हैं। अपने पूर्वजों से सीखा है कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जब जब हम नीतीश कुमार के साथ गए, पार्टी को मजबूती दी। पार्टी मजबूत हुई तब हम दूर हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 43 सीटों पर ही सिमटकर रह गई थी। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले वाला बिहार नहीं बनने देंगे। 2005 के पहले वाली ताकत आएगी तो बिहार बर्बाद हो जाएगी। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 15 साल पहले वाली सरकार को नहीं आने देने के लिए वोट दिया था, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की। उन्हें जनता को उसका जवाब देना होगा। उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि जिस भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर वह राजद को ताना दिया करते थे, वह राजद आज इतना पवित्र कैसे हो गया। जिस पार्टी के नेता जमीन लेकर नौकरी दी, उसी के शरण में नीतीश चली गई। श्री कुशवाहा ने कहा कि 3 दिवसीय शिविर के दौरान पार्टी की मजबूती के साथ साथ बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी नई बनी है। जिस विरासत को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया, उस विरासत से अपने कार्यकर्ताओं को परिचित कराना है। बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं की भी राय ली जाएगी। आने वाले चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा भी तय किया जाएगा। श्री कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना से वह पूरी तरह सहमत है। जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। इससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े जनादेश के साथ लोग पार्टी का समर्थन करेंगे, यह कभी सोचा भी नहीं था। विरासत पर जब जब खतरे मंडराए हैं, तब तब हम लोग संघर्ष के साथ आगे बढ़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी सत्ता की ओर नहीं भागा, हमेशा सत्ता से संघर्ष और विरासत के लिए भागा है। आप सब लोग यहाँ पार्टी के साथ ही उपस्थित हैं। विरासत को बचाने के लिए टकराना जरूरी था कि नहीं था? विरासत को बचाने के लिए टकराना जरूरी था। अगर हम जिंदा है राजनीति में, तो जिंदा नजर आना जरूरी था कि नहीं था? तो विरासत को बचाने के लिए टकराना भी जरूरी था, क्योंकि विरासत पे आंच आ रही। और हम जिंदा है राजनीति में, तो कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। पता नहीं क्यों गलतफहमी हुई। संभव है कि उनको लगा हो कि चक्रव्यूह में समेट करके और समाप्त कर दे। इस मंशा से अगर सोच रहे हो तो उनको तकलीफ स्वाभाविक है। उनकी तकलीफ अपनी जगह, लेकिन हम यदि जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी था। हम निकल पड़े। मेरे ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप आए हैं शिविर में। 3 दिनों का शिविर होगा। गंभीरता पूर्वक सब लोगों की बातों को सुनिएगा भी, अपनी बात आवश्यकतानुसार कहिएगा भी। सामान्य भाषण के कार्यक्रम की तरह यह शिविर नहीं है। कुछ सीखने के लिए है, कुछ सिखाने के लिए है, कुछ यहां से लेकर जाने के लिए। मेरे बारे में बाकी लोगों की बात क्या करें। पार्टी में जब
मामले की शुरुआत हुई उसी वक्त नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि जब मन होता है आ जाता है, जब मन होता है चला जाता है। पता नहीं मेरे बड़े भाई हैं, उनके बारे में कितना हम सम्मान रखते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में या बोलते हुए कुछ बात के बारे में कि आता है चला जाता है, कभी अपने बारे में उन्होंने सोचा कि नहीं सोचा। हम तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में राजनीति की शुरुआत किए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिन विरासत को समेटे हुए आगे बढ़ रहे थे, उनसे प्रेरित होकर, प्रभावित होकर हम उनके पीछे पीछे हो लिए थे। और लगभग तभी से हम नीतीश जी का जो राजनीतिक सफर है उसको भी देखते रहे। हालांकि हमने जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ पीछे पीछे होकर राजनीति में कदम रखा, उससे पहले से नीतीश कुमार जी राजनीति में थे। स्वाभाविक है, हमसे वरिष्ठ है, हमसे ज्यादा अनुभव उनको है, लेकिन जब से हम देख रहे हैं तब से मेरे बारे में कहते हैं कि बदल जाता है, आता है चला जाता है। हम देख रहे हैं नीतीश जी को जनता पार्टी के समय से, तब हम इंटर के विद्यार्थी होते थे, जनता पार्टी का निर्माण हुआ था 74 आंदोलन के बाद। तो जनता पार्टी के एक युवा नेता के रूप में हम उनको देखने लगे। बाद में चलकर दमकीपा दलित मजदूर किसान पार्टी बनी, उसके नेता के रूप में हमने देखा उनको। फिर बाद में चलकर लोक दल बना, लोक दल के नेता के रूप में हमने देखा उनको। फिर आगे चलकर लोक दल चौधरी चरण सिंह बना, इस पार्टी के नेता के रूप में हमने उनको देखा। लोकदल विभाजित हुआ था, लोकदल क और च। लोकदल क मतलब कर्पूरी जी के साथ वाला लोकदल, लोकदल च मतलब चरण सिंह जी के साथ वाला लोकदल। तो लोकदल च के नेता के रूप में भी हमने देखा नीतीश कुमार जी को, और उसके पहले और उसके बाद भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में उनका क्या क्या बयान रहता था। आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के लोगों को याद होगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किसी और ने नहीं कहा। तो उस रूप में भी हमने देखा। लोकदल च के बाद फिर जनता दल, उस पार्टी के नेता के रूप में भी हमने देखा। गिनते जाइएगा। फिर समता पार्टी बनी, समता पार्टी के नेता के रूप में भी हम लोगों ने देखना शुरू किया। जनता दल ज, हम वह भी कह सकते हैं। एक और आप जोड़ रहे, जनता दल जौड़ बना, तो खैर वह तो प्रक्रिया थी, समता पार्टी बनने के पहले की प्रक्रिया थी। तो जनता दल जौड़, फिर समता पार्टी। यहां बैठे हुए शायद कुछ लोगों को याद होगा, 2000 के तुरंत पहले समता पार्टी के जनता दल में विलय की घोषणा हो गई थी दिल्ली में। उसी वक्त 2000 के पहले की समता पार्टी अब आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड में विलय कर जाएगी। इतिहास गवाह है। फिर बात चुनाव आ गया, 2000 का विधानसभा चुनाव आते आते बात पटरी से फिर हटने लगी। सैद्धांतिक रूप में इन प्रिंसिपल घोषणा हो गई थी कि समता पार्टी अब जनता दल के साथ मिल जाएगी, लेकिन चुनाव आ गया।
चुनाव के बाद, चुनाव के पहले जब घोषणा हुई कि समता पार्टी जनता दल में मिल जाएगी, चुनाव के थोड़े दिनों के बाद फिर से कार्यक्रम हुआ पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और फिर से हुआ कि नहीं, समता पार्टी को हम बाहर निकालते हैं। 2 महीना के अंदर समता पार्टी भीतर और 2 महीना के बाद समता पार्टी फिर बाहर। हम तो कम से कम 2 साल के बाद बाहर आया, तो 2 महीना में। तो समता पार्टी फिर चल पड़ी, बाद में चलकर फिर जनता दल यूनाइटेड, तो भाइयों और मित्रों, कितनी बार गिनती जोड़ करके रख लीजिएगा, 9 बार। और बहुत जोड़ कर मेरे बारे में बोल रहे थे वो लोग आलोचना में, तो भी 9 बार नहीं कह रहे थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए सब माफ है, छोटा भाई के लिए माफ नहीं। बड़ा भाई करे तो रासलीला, और छोटा भाई करे तो कैरेक्टर ढीला। देखिए,